सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है। तो इसमें हम देखेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और बेटा ये अपने हिंदी विषय की है। और इसमें जो सूरदास के पद, पिछली वर्कशीट में भी सूरदास के पद चले थे और इनकी अब पुनरावृत्ति, मतलब इन्हें दोबारा से पढ़ना है हमें। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिया है, तो उनको हमें, उनके आंसर हमें कैसे लिखने हैं, अगर परीक्षा में हमें अच्छे नंबर लेने हैं तो कैसे उनका पूरा आंसर लिखें, ये हमें तरीका आना चाहिए। क्योंकि दसवीं जो की परीक्षा है वो CBSE की बोर्ड परीक्षा है। तो ये बेटा कक्षा 10 है और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिख लेंगे अच्छे से। और ये कार्यपत्र 44 और आज की तारीख हमारी 14/10/2020 और आज बुधवार का दिन है। ठीक है बेटा, ये भी हम लिख लेंगे जब होमवर्क करेंगे तब उसके ऊपर कॉपी में। और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आओ बच्चे इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करें। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने 2020-21 के CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्य पत्रकों का अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद है आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया है और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद के पाठ के अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, इनको हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा सूरदास के पद नाम का पाठ है तो उसके पदों को हम अच्छे से पढ़ भी लिया है और हमें उन्हें समझ भी लिया है। तो इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बेटा इनको पढ़ेंगे। पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई थी। ये सब उद्धव से कौन कह रही थी? गोपियाँ। फिर तीसरा है हमारा, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। चौथा है कि गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कैसे कर दिया, मतलब अपनी वाणी की चतुराई से कैसे परास्त कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताओ। अब इसी में 5 में ये दिया हुआ है तो इसे छठवां मान लेंगे हम। भाई, गतिविधि। जिस प्रकार उद्धव को गोपी अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े, भाई अपने विचार देने पड़े। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के आंसर हमें कैसे देने हैं, और ये CBSE की परीक्षा हमारी मार्च के महीने में होने वाली है। तो मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो हमको 2 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना चाहिए, ये तरीका भी हमें आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सभी क्वेश्चनों की एक फाइल तैयार की है, तो वो आप अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। कि जब कृष्ण जी उनको छोड़ के चले गए तो उद्धव ही एक माध्यम था कि जिससे वो श्री कृष्ण के बारे में पूछा करती थी। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर भी अति भाग्यहीन है। कि वो भाग्यवान न होकर भी क्या, अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। कि वो श्री कृष्ण के नज़दीक होते हुए भी उनके प्रेम से क्या रहे हैं, मतलब उनको उनका प्यार नहीं मिल पाया है। ये सर्वथा मुक्त रहे, मतलब इसका मतलब यही है उनके वो प्यार से वंचित रहे। तो श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। वो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं तो उनको कैसे उनके प्रति अनुराग, मतलब प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण मतलब जो गोपियाँ थी उनको तो अनन्य प्रेम हो गया था, लेकिन कैसे उनको नहीं हुआ। तो अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण व्यतीत कर ले तो वह कृष्ण में हो जाता है। मतलब वो गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी के साथ जो भी व्यक्ति एक पल भी रह लेता है तो वो उसी कृष्ण भगवान के हो जाते हैं। तो वो प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। तो इस बात को गोपियाँ कह रही हैं कि जो उद्धव है वो प्रेम की सुखद भावना है उससे क्या है, पूर्णतः अपरिचित है। तो बेटा इतना ही हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमें 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। जो उद्धव का जो व्यवहार था उसकी तुलना गोपियों ने किस किस से की है, और यहाँ पे जो सूरदास जी उन्होंने उनकी तुलना बताई अच्छे से, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसमें दे रखा है बेटा कि
गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। किससे की है? कमल के पत्ते से, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अतः जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार कि श्री कृष्ण के सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा, कि वो श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हुए भी कि वो श्री कृष्ण के प्यार बगैर अधूरे रहे। तो यही उन्होंने कमल के पत्ते के समान तुलना की कि जिस प्रकार नदी के जो जल है उसमें जो पत्ते पड़े रहते हैं वो जल को नहीं छू पाते, वो बस ऊपर ही ऊपर से निकल जाते हैं, उसमें मिलते नहीं हैं। तो उसी प्रकार गोपियों ने उनकी तुलना उससे की है। अब कह रहा है उद्धव, दूसरा क्या है, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के सागर मटके की बात है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती। तो आपने देखा होगा जब भी हम जो हमारा जल है उसमें हम तेल की बूंदें डालते हैं तो वो जल में घुलनशील नहीं होती। तो उसी प्रकार वो बता रही हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के नज़दीक होते हुए भी उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। ठीक है बेटा। अब बेटा आगे देखते हैं। तीसरा है कि उद्धव ने गोपियों को जो योग उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना था कि वो योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, उसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। जो श्री कृष्ण ने बताया कि जो आपके श्री कृष्ण ने बिछड़ने का जो योग है वो उनको बहुत ही ककड़ी के समान, जैसे ककड़ी कड़वी होती है ना, तो उसी प्रकार उनको लगा उनकी बातें, तो उनको रुचिकर नहीं थी। किनको नहीं थी? गोपियों को। ठीक है बेटा। अब देखेंगे बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं इन 3 बिंदुओं के साथ खत्म होता है। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? तो भाई वो बता रही हैं वो गोपियाँ कैसे कैसे अपने श्री कृष्ण के प्रति सोचा करती थी, वो सब उन्हें बता रही हैं। गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती थी। वो जब सिर्फ जवान पे किसका नाम रटती थी? श्री कृष्ण भगवान का ही नाम रटती रहती थी। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम मतलब बहुत ही अगाध प्रेम, मतलब आदमी से बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रेम। अनन्य प्रेम ने गोपियों ने चींटियों की हारे लकड़ी के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया कि जिस प्रकार चींटियाँ को अगर थोड़ा बहुत दाना पानी मिल जाता है तो उसके साथ वो लगातार जुड़ी रहती हैं। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं उसी प्रकार उनका भी श्री कृष्ण से ऐसा ही संबंध था। उनके अनुसार श्री कृष्ण भगवान उस गुड़ की बात ही थे जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। कि आपने सुना होगा हरियल, हारिल का यहाँ हरियल ये शब्द आपके लिए नया है। हारिल तो जो हरियल पक्षी होता है वो सदैव अपने पंजों में जिस प्रकार लकड़ी को रहता है या कोई न कोई तिनका उसके हाथ में रहता है, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्रेम करता है, तो वह उसे किसी भी दशा में छोड़ता नहीं है। तो उसी तरह गोपियों ने अपने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। मतलब उनके साथ जो श्री कृष्ण भगवान का जो प्रेम था वो अटूट था, वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह पा रही थी। तो ऐसा ही वो बता रही थी उद्धव को अपना। ठीक है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। गोपियों ने अपने वाक्य मतलब अपने बोली के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य की चातुर्य की विशेषता लिखें। तो इसका भी बेटा आंसर देखो। गोपियाँ बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती थी। गोपियाँ बात बनाने में तो किसी को भी परास्त कर सकती थी। गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के आधार पर, मतलब जो हम किसी को ताना मारते हैं, किसी को बातें करते हैं, तो उनको एक तरह से समझा रही थी। परास्त कर सकती, तानों के द्वारा चुप करा देती। गोपियों ने व्यंग करने की अद्भुत रचना थी, मतलब उनको कटाक्ष करने की, उनको बात करने की बहुत ही क्षमता थी। अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती थी। अपनी तर्क की क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे करती थी कि उद्धव भी बेचारा उनका जवाब नहीं दे पाया। कि कैसे उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में जो प्यार संबंध था उनके बारे में जो वो बता रही थी कि श्री कृष्ण के बगैर हमारा जीवन क्या है, अधूरा।
तो बेटा ये हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा हम पांचवा क्वेश्चन। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के ब्रह्मर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। अब भाई सूरदास जी ने जो लिखा है उनकी ब्रह्मर गीत की क्या क्या विशेषताएं कि ब्रह्मर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है कि अपने भावों को व्यक्त करने का एक काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि जो गोपियों के मन की जो भावनाएं थी, उनको जो अंदर दिल वाली जो भावनाएं थी, तो उनका भी चित्रण उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। सूरदास ने अपने ब्रह्मर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, तो उनको जो आचार जो उनका पालन करते हैं उनका भी उन्होंने साफ साफ खंडन किया है। ब्रह्मर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जो मथुरा भाषा में मथुरा देश में बोली जाती है ब्रज भाषा, उसका प्रयोग अपने काव्य में किया है। ब्रह्मर गीत में उपालंब की प्रधानता है कि जो मुख्य बात है उसकी भी उन्होंने प्रधानता मुख्य की है। ब्रह्मर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक और मार्मिक व्यंजना की है कि सूरदास जी ने विरह कि मतलब एक जब जैसे भगवान से जो भक्त का अटूट संबंध होता है तो उसके मन में कैसी कैसी भावनाएं आती है, जब भगवान जी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो उन्होंने अपने अंदर की दिल की भावनाएं और मन की भावनाओं को अच्छे से व्यक्त किया। साथ भी है बेटा ब्रह्मर गीत में उद्धव या गोपियों के माध्यम से ज्ञान के प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया कि ज्ञान के स्थान पर प्रेम का सर्वोपरि स्थान है, कि ज्ञान के जगह अगर प्रेम का जो अटूट संबंध है वो सर्वोपरि कहा गया है। ब्रह्मर गीत में संगीतात्मक गुण का विद्वान बहुत जरूरी कि संगीत कि कैसे गोपियाँ अपने संगीत या कृष्ण कन्हैया जो मुरली बजाते थे तो कैसे उनके उस संगीत बजा के उन्होंने लुभाते थे, कैसे उन सभी गोपियों से वो प्यार करते थे, तो उन सब की विद्वानता यहाँ पे सूरदास ने अपने काव्य में बताई है। अब बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इतना हम लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। अब बेटा देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन कि जिस प्रकार उद्धव को गोपियाँ अनेक प्रकार के तर्क देती थी, वैसे आप भी अपने जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिसमें आपने अनेक तर्क देने पड़े। उत्तर है, मेरे साथ भी ऐसी एक घटना घटी जब मैं मेरे मित्र की एक अनचाही गलती के कारण मुझे अपने माता पिता के समक्ष तर्क देने पड़े। जब भाई मान लो हमारा कोई दोस्त या भाई बहन गलती कर देता है तो हमें माता पिता के क्या क्या बोलने पड़े या क्या क्या वचन बोलने, तर्क देने का मतलब क्या क्या बोलना पड़ा। हाँ, पहला जैसे माँ जिस प्रकार मेरा मित्र है मैं उस प्रकार का नहीं हूँ। माँ को हम बता रहे हैं कि मैं जिस प्रकार का मेरा मित्र है मैं उस प्रकार का नहीं हूँ। वह थोड़ा चंचल स्वभाव का है परंतु मैं बहुत ही सीधा सादा हूँ। दूसरा है, वह कभी कभी गिफ्ट व्यवहार करता है, परंतु मैं कभी भी इस प्रकार के व्यवहार नहीं करता। तो इतना ही इस क्वेश्चन में हम आंसर लिख देंगे तो हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस क्वेश्चन का हमें कितना आंसर देना चाहिए, कि कितने क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। मेरे वीडियो के द्वारा आपको अगर अच्छा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और बेटा कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। जब भी आप घर से निकलते हो तो हमेशा ध्यान रखें कि मुंह पे अपना मास्क ज़रूर लगाएं, ठीक है बेटा। और सभी से कम 6 फीट की दूरी करते हुए अपने बात करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखें। और बेटा ये सूरदास के पद हैं, तो जो हमारा क्षितिज भाग की किताब है उसमें अच्छे से दिए हैं, उनको पढ़ लेंगे और उनके व्याख्याओं को भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करें बेटा, ठीक है। थैंक यू।